फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी, मगर इनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। करीब 4 महीने बाद 3 जुलाई से अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई, मगर इससे जुड़े कई सवाल हैं, जैसे इतने समय तक शवों को कैसे संरक्षित करके रखा जा रहा है, शव आखिर इराक क्यों ले जाए जाएंगे और अंतिम संस्कार में इतनी देरी की वजह क्या है। आज पहली खबर में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। बीबीसी उर्दू के मुताबिक अंतिम विदाई की रस्में तेहरान के एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इमाम खोमैनी मस्जिद में आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ईरान इस अंतिम विदाई समारोह को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि जंग के बाद अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के बड़े प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। तेहरान में इन रस्मों की निगरानी कर रहे आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे ने कहा कि प्रशासन को 1 से 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा कि सुरक्षा और सहायता के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और 10 सैन्य अस्पतालों को तैनात किया गया है। इस दौरान 1.5 लाख पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान और 9 जुलाई को मशहद का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। शव को इतने दिनों कैसे संरक्षित किया गया? फॉक्स न्यूज डिजिटल ने एक काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर ओमर मोहम्मद के हवाले से कहा, इसके लिए लगभग निश्चित रूप से रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि एम्बामिंग का, क्योंकि इस्लाम में केमिकल एम्बामिंग यानी रासायनिक लेप की मनाही है। उन्होंने कहा, शिया कानून में खास मामलों में दफनाने में देरी करने और ठंड में शव को सुरक्षित रखने की इजाजत है, और सुप्रीम लीडर के लिए धार्मिक अधिकारियों से छूट आसानी से मिल जाती है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ 40 दिनों तक चली जंग के कारण अंतिम विदाई की रस्मों को टाला गया था। बीती 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इससे 2 दिन पहले ईरान ने अंतिम विदाई के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी थी। बीती 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे, जिनमें उनके दामाद, एक पोता, एक बेटी और मोज्तबा खामेनेई की पत्नी शामिल थीं। शव इराक क्यों ले जाए जा रहे हैं? मक्का और मदीना के बाद इराक के नजफ और करबला शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में गिने जाते हैं। नजफ में पहले शिया इमाम और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई इमाम अली का रोजा है। वहीं करबला में इमाम हुसैन का मजार है, जिनकी करबला की जंग में शहादत शिया पहचान और धार्मिक परंपरा का केंद्रीय आधार मानी जाती है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन रस्मों का आयोजन इराक के कबायली नेताओं, धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक हस्तियों के अनुरोध पर किया गया। 28 जून को बगदाद की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग के लिए इराकी प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की मजबूती को दर्शाते हैं। उन्होंने तैयारियों पर चर्चा के लिए नजफ और करबला के गवर्नरों से भी मुलाकात की। इराक सरकार इस देश में ऐसे आयोजनों के मुख्य आयोजकों में से एक है। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार नजफ और करबला के राज्यपाल इराकी परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय उन संस्थानों में शामिल हैं जो इस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। तेहरान, कोम, नजफ और करबला में समारोहों के बाद अंतिम चरण मशहद में आयोजित किया जाएगा और अली खामेनेई को 8वें शिया इमाम के मकबरे में दफनाया जाएगा। आयोजकों ने कहा है कि अंतिम विदाई के बाद 40 दिनों तक विभिन्न प्रांतों में धार्मिक सभाएं, प्रार्थनाएं आदि आयोजित की जाएंगी और अगले साल तक भी कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।